अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं एक और न्यू रेसिपी के साथ हाज़िर हूँ। बहुत ही मज़ेदार, डिफरेंट और यूनिक रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये बनाए थे मैंने साथ इसके लेमन गार्लिक राइस और चिकन रोस्ट बनाया था मैंने, और विद वाइट सॉस है ये। बहुत ही मज़ेदार, यूनिक और डिफरेंट रेसिपी है। मुझे उम्मीद है आपने ये रेसिपी इससे पहले नहीं देखी होगी यूट्यूब पर। तो बहुत टेस्टी ये बन के तैयार हुई थी। बड़ी डिफरेंट और यूनिक रेसिपी है, आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है और फिर अपना फ़ीडबैक मुझे देना है। तो चलिए इस मज़ेदार और यूनिक रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। लेमन गार्लिक राइस विद चिकन रोस्ट वाइट सॉस। इसके लिए मेरे पास 1 किलो चिकन है और थाई पीसेस हैं सारे। लेग पीस मैंने इसके लिए लिए थे और इनको मैंने एक अच्छे से गहरे गहरे इसमें कट लगा लिए थे और अच्छे से इसको वॉश करके मैंने थोड़ा इसका पानी जो है वो खुश्क कर लिया था। यहाँ पर मेरे पास स्पाइसेस हैं। स्पाइसेस में मेरे पास एक टेबल स्पून नमक है, 1 टेबल स्पून कुटी लाल मिर्च है, 1 टीस्पून अदरक का पाउडर, लहसुन का पाउडर, 1 टीस्पून मेरे पास टिक्का पाउडर है, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च और हाफ़ टी स्पून ही यहाँ पर मेरे पास अजीनोमोटो है। आप चाहें तो अदरक लहसुन का जो पेस्ट है वो भी शामिल कर सकते हैं। मेरे पास पाउडर था तो मैंने वो शामिल किया है। 1 टेबल स्पून सोया सॉस है मेरे पास। 1 टेबल स्पून ही मैं इसमें चिली सॉस का शामिल करूँगी और 1 टेबल स्पून ही इसमें मैं सिरके का शामिल करूँगी। ये तीनों सॉस मैंने इसमें अच्छे से डाल दी और अब अच्छी तरह से ना ये सब मसालों को मल मल के आपने चिकन के ऊपर लगाना है। कोई भी पार्ट इसका मिस नहीं होना चाहिए। जो कट्स मैंने लगाए हैं सब में अच्छी तरीके से आपने मसाले को जो है वो फिल कर देना है। मसाले की कोटिंग जितनी अच्छी होगी उतना ही चिकन हमारा टेंडर होगा और बहुत ही मज़ेदार, यम्मी और चटपटा सा जो रोस्ट है हमारा वो तैयार होगा। ये देखिए अच्छी तरह से सारे ड्राई स्पाइसेस को मैंने इस पे लगा दिया है और मैं ऐसे ये जो कट्स हैं इसके अंदर सब मसाला जो है वो फिल कर रही हूँ। तो कहीं से भी जो है ये जो चिकन हमारा वो मसाले के बगैर नहीं रहना चाहिए। अच्छी तरह से आप इसमें सारा मसाला जो है वो कोट कर दें। बड़ी डिफरेंट और यूनिक रेसिपी है, आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है और फिर अपना फ़ीडबैक मुझे देना है। मसाले सारे मैंने इस पे अच्छे से लगा दिए। अब यहाँ पर है मेरे पास 1 कप दही, नॉर्मल दही है, अच्छे से मैंने उसे फेंट लिया था। अब मैं इसमें दही को मिक्स करूँगी। यहाँ मेरी लाइट चली गई थी तो ज़रा अंधेरा है वीडियो के इस क्लिप में, तो बस मैंने अच्छी तरह से फिर बाद में दही इसमें मिक्स कर दी थी। इससे ये होगा पहले स्पाइसेस ज़रा अच्छी तरह से चिकन के अंदर चले जाएंगे तो दही बाद में हम हल्के हाथ से ही इसमें मिक्स करेंगे। और इसको मैंने ओवरनाइट के लिए फ्रीज़र में रख दिया था, फ्रिज में रख दिया था ताकि जो इसकी मैरिनेशन है वो बड़े अच्छे से हो जाए। ढककर इसको मैंने रख दिया था। नेक्स्ट डे पर मैंने यहाँ पर एक ये पैन ले लिया था, इसमें तकरीबन 4-5 टेबल स्पून ऑयल के मैंने शामिल किए थे और ये जो मैरिनेट किया हुआ चिकन था मेरे पास, इसके जो सारे थाई पीसेस हैं वो मैं निकाल कर इस पैन में अच्छे से सेट कर दूँगी। बस इसको हमें ज़्यादा पलटना नहीं है, अभी छेड़ना नहीं है। ये इसी के दही के पानी में अच्छे से रोस्ट जो है हमारा वो तैयार हो जाएगा। अलग से हमें इसमें पानी बिल्कुल भी शामिल नहीं करना। जो बचा हुआ सारा मसाला है मैं वो इसके ऊपर डाल दूँगी और इसको मैं ढककर तकरीबन 7 से 8 मिनट तक एक साइड से पकने के लिए रख दूँगी। चिकन हमारा अच्छे से जो है इसमें मसाले जो हैं वो जज़्ब हो चुके हैं तो ये टेंडर भी जल्दी हो जाएगा। अब इसे मैंने ढक दिया है और मैं इसे 7 से 8 मिनट के लिए एक साइड से पकाऊंगी। ये देखिए अब मैं इसकी ज़रा साइड जो हैं वो चेंज करूँगी। अभी देखिए इसमें पानी है, चिकन का अपना पानी भी रिलीज़ हुआ है और जो दही हमने इसमें शामिल की थी ज़ाहिर है उसका भी ये पानी बनना था। तो बस इसको हम मीडियम टू हाई हीट पे ज़रा पकाएंगे। लो आपने फ्लेम नहीं करना वरना चिकन जो है वो ज़्यादा ही गल जाएगा। अब मैं इसे फिर ढक दूँगी और 7 से 8 मिनट के लिए मैं इसे फिर पकने के लिए रख दूँगी। बस इतना ही हमारा कुकिंग प्रोसेस है जो वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आँच थोड़ी सी मैं और तेज़ करूँगी और इसको सारे जो वो हमारा जो चिकन का पानी है, दही का पानी, वो खुश्क होने तक मैं इसको पकाऊँगी ताकि जो अच्छे से चिकन है वो रोस्ट हो जाए। ये देखिए सारा पानी जो है वो ड्राई हो चुका है। अच्छी तरह से इसको मैं पलट लूँगी और ये देखिए ज़बरदस्त सा जो हमारा चिकन रोस्ट है वो रेडी हो रहा है। तो ये देखिए माशाल्लाह इसकी लुक A1 ज़बरदस्त ये बन के तैयार हो गया था। ज़बरदस्त चिकन टेंडर भी हो गया था और ये देखिए ना ही ये बिखरा है। तो बस इसी कंडीशन में हमें ये चाहिए। अब मैं इसे निकाल के साइड पे रख दूँगी। यहाँ अब मैं अपने लेमन गार्लिक राइस बनाने की तैयारी करती हूँ। इसके लिए मैंने 4 से 5 टेबल स्पून जो है ऑयल के लिए थे।
इसमें 10 से 12 मैंने काली मिर्चों के शामिल किए हैं। उसको मैं हल्का सा इसमें रोस्ट करूँगी। और यहाँ मेरे पास 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है। ज़रा मोटा मोटा पेस्ट रखना है आपने, सॉरी गार्लिक का है ये सिर्फ। तो ये लेमन गार्लिक राइस है, तो सिर्फ गार्लिक का पेस्ट हमें इसमें चाहिए। 5 से 6 हरी मिर्चें हैं जो मैंने 2 हिस्सों में काट ली थी, वो इसमें शामिल करूँगी। और हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने ज़ीरे का शामिल किया है। अच्छे से इन सब चीज़ों को मैं इसमें फ्राई कर लूँगी ऑयल में। और यहाँ पर मेरे पास था तकरीबन 4 टेबलस्पून लेमन जूस, वो मैंने इसमें शामिल किया है। और 5 से 6 टेबलस्पून इसमें मैंने पानी के शामिल किए हैं, ताकि जो ये चीज़ें ये जले नहीं। अब इसमें देखें मैंने हल्दी, हाफ़ टी स्पून हल्दी का शामिल किया है। और हाफ़ टी स्पून ही इसमें मैंने नमक का शामिल किया है। अच्छे से इसका पानी ड्राई होने तक मैं इसको पका लूँगी। साइड पे मैंने जो चावल हैं, नॉर्मल राइस जो घर में हम उबालते हैं, उससे हमने थोड़े से ज़्यादा इसको उबालना है, क्योंकि ये इसी कंडीशन में बनाए जाते हैं। और नमक के साथ मैंने इसको बॉईल करके रख लिया था, सिंपली जैसे हम राइस बॉईल करते हैं वैसे ही करने हैं। अब इनको मैं इसमें जो ये मिक्सचर मैंने हल्दी वाला और गार्लिक लेमन का बनाया है, इसमें मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगी। और इसके ऊपर मैं हरा धनिया डाल दूँगी। अच्छी तरह से इसे मैं मिक्स करूँगी। और ये देखिए हमारी मज़ेदार से गार्लिक लेमन राइस जो हैं वो रेडी हैं। बस बड़ी सिंपल क्विक और इजी रेसिपी, और ये बहुत मज़ेदार राइस बन के तैयार होते हैं। बस अब मैं इनको ढक दूँगी। 4 से 5 मिनट तक के लिए हम इसको दम पे लगाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये सब तैयार है। राइस हमारे फुल कुक थे, तो मैं इसे साइड पे रख दूँगी। और अब जो है हम अपनी वाइट ग्रेवी बनाने की तैयारी करते हैं। यहाँ पर आधा कप मेरे पास ऑयल है, और मेरे पास तकरीबन 2 से ढाई के करीब मीडियम प्याज हैं, जिनको मैंने ऐसे ही रफली कटिंग कर लिया था। बस प्याज को मैंने इतना पकाना है कि इसका हल्का सा कलर चेंज हो। यहाँ पे 5 से 6 हरी मिर्चें हैं, और 12 से 14 मेरे पास बादाम थे। इनको भी मैं प्याज के साथ हल्का हल्का सा फ्राई करूँगी। प्याज का आपने कलर चेंज नहीं होने देना, वरना जो ग्रेवी है हमारी वो वाइट नहीं रहेगी, उसका कलर डार्क हो जाएगा। तो डार्क कलर तो हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। बस इसको 4 से 5 मिनट तक मीडियम टू लो हीट पे मैंने अच्छे से हल्का सा फ्राई कर लिया था। बस ये देखिए आपके सामने है, यही कंडीशन, इससे ज़्यादा आपने बिल्कुल भी नहीं करना। और बस मैं इसको निकाल लूँगी, और मैं अब इसे ब्लेंड करूँगी 1 कप दही के साथ। ब्लेंडर में मैं ये सब चीज़ें डाल दूँगी, और साथ में 1 कप मैं दही डाल दूँगी, नॉर्मल दही। और इसको मैं पीस लूँगी, और अच्छा से इसका एक फ़ाइन सा मैं पेस्ट तैयार कर लूँगी। अब यहाँ पर मैंने एक दूसरा पैन लिया है, 4 से 5 टेबलस्पून ऑयल के मैंने इसमें शामिल किए हैं। और अदरक लहसुन का पेस्ट 1-1 टेबलस्पून इसमें मैंने डाला है। थोड़ा मोटा मोटा कुटा हुआ है, ये बारीक नहीं है ज़्यादा। तो 1 टेबलस्पून अदरक और 1 टेबलस्पून लहसुन का ये पेस्ट है। इसको मैं अच्छा सा फ्राई करूँगी, हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक इसको फ्राई करेंगे। और जो मैंने ग्रेवी पीस ली थी प्याज, मिर्चें और बादाम की, वो इसमें हम शामिल करेंगे दही के साथ, जिसको मैंने पीस लिया था। 1 कप दही याद रखिएगा आपने इसमें शामिल करनी है, और फिर इसको ब्लेंड कर लेना है। अब ये जो मिक्सचर है मैंने इसमें शामिल कर दिया है। इसको अच्छी तरह से मैं मिक्स करूँगी। ये देखिए कितना ज़बरदस्त हमारी ग्रेवी का कलर वाइट बिल्कुल बन के रेडी हुआ है। ऐसे ही इंशाल्लाह वाइट ग्रेवी रहेगी। तो इसको अच्छे से मैं पकाती रहूँगी। इसे अब हमने लो फ्लेम पर ही पकाना है। यहाँ पर मेरे पास फुल क्रीम मिल्क है, 1 कप मैंने इसमें वो शामिल कर दिया है। तो अच्छी तरह से इसको मैं पकाऊंगी अब दूध के साथ। फुल क्रीम मिल्क है, अगर फुल क्रीम मिल्क ना हो तो आप अलग से क्रीम भी इसमें एक्स्ट्रा डाल सकते हैं, 2-4 टेबलस्पून। तो नमक मैंने इसमें हाफ़ टेबल स्पून डाल दिया था, वो क्लिप मिस हो गया। यहाँ मैंने नमक इसका टेस्ट किया था, तो मुझे थोड़ा सा हल्का लग रहा था अभी नमक। यहाँ से मैंने 4-5 हरी मिर्चें हैं वो काट के वो डाल दी थी। नमक मैं अभी इसमें डालती हूँ। तो हरी मिर्चें हैं वो इसमें शामिल कर दूँगी। हाफ़ टेबल स्पून इसमें मैंने जो है पिसी हुई काली मिर्चों का वो शामिल किया है। अच्छे से मैं इसे मिक्स करूँगी। बहुत मज़ेदार हमारी ये वाइट सॉस बन के तैयार होगी। तो नमक और मिर्चें यहाँ पर मैंने चख ली थी, तो मिर्चें बिल्कुल ठीक थी, तो मैंने नमक इसमें थोड़ा सा ऐड किया है। और तो बस आप भी स्टेज पर नमक और जो मिर्चें हैं वो चेक कर लीजिएगा। नमक और मिर्च हमेशा अपने टेस्ट के हिसाब से रखा करें। और ये देखिए ग्रेवी हमारी कितनी ज़बरदस्त सी रेडी हो गई है। जो ऑयल है वो अलग हो गया है, और मज़ेदार सी जो हमारी वाइट सॉस है वो अब रेडी हो चुकी है।
तो ये चिकन जो मैंने रोस्ट करके रख लिया था साइड पर, तो इसकी लुक देखिए आप माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक आई है। बड़ा मज़ेदार चटपटा सा ये जो चिकन है हमारा ये तैयार हो गया था। अब मैं जो थाई पीसेस हैं सारे वो इसमें रख दूँगी और अच्छी तरह से इसको मैं इस वाइट सॉस में जो है वो कोट कर दूँगी। रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, रेसिपी को शेयर भी किया करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो फ़ौरन आप तक पहुंच सके। तो ये देखिए अच्छे से मैं इसको ज़रा मिक्स कर दूंगी ग्रेवी में। लेमन गार्लिक राइस के साथ ग्रेवी वाली जो सालन होते हैं वही अच्छे लगते हैं। तो मैंने इसीलिए सॉस के साथ जो चिकन रोस्ट है, बड़ी यूनिक रेसिपी है, ये मेरी अपनी रेसिपी है, तो मैंने इसको ट्राई किया है, आप भी ज़रूर बनाइएगा। और ये देखिए इसे मैंने ज़रा जो इस पे है हरा धनिया वो डाल दिया है। तो सबको ये बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। और ये देखिए माशाल्लाह हमारा कितना ज़बरदस्त सा ये लेमन गार्लिक राइस चिकन रोस्ट विद वाइट सॉस रेडी है। यहाँ पर इसकी मैंने असेंबलिंग की है, दरमियान में मैंने ऐसे राइस रख दिए थे और साइड पर ये चिकन के जो थाई पीसेस हैं मैं वो रख दूँगी। तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह रेसिपी आपको पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें कमेंट सेक्शन में जाकर, इससे हौसला अफजाई होती है। उम्मीद है इंशाल्लाह आपको रेसिपी पसंद आई होगी। मिलती हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट आपके साथ किसी और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।